संतों से सुना है कि कोई व्यक्ति अगर धर्म के रास्ते पर चल रहा हो, भगवत नाम जप रहा हो, तो उसके किस्मत में जो दुख होते हैं उसको पहले दे दिए जाते हैं ताकि बाद में उसकी भक्ति में कोई बाधा परेशानी ना करे। तो ऐसे में व्यक्ति की एस्ट्रोलॉजी जो होती है वह कैसे काम करती है? एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से सुख दुख मिलते हैं या व्यक्ति धर्म के मार्ग पर हो तो उससे पहले दुख मिल जाता है? वो आपको बेसिकली, उसका मतलब आपने बेसिक भी नहीं समझा। हम बोलते हैं बार बार, आप उतने ही दुखी हो सकते हो जितना होना चाहते हो। फैक्ट की बात है। और ये मुझे याद है, आईसी अग्रवाल जी हैं, जीनस कंपनी के मालिक, 7-8 हज़ार करोड़ की टर्नओवर है उनकी। तो बता रहे थे एक दिन, बोले प्रभु जी मेरी माँ जो थी वो भगवद गीता पढ़ती थी, माला जपती थी। तो मेरे जब मेरे पिता की डेथ हुई तो हमने बताया कि पिताजी की डेथ हो गई। तो वो आई, कमरे में देखा शरीर पड़ा हुआ था। बोली अच्छा चले गए? कोई भाव नहीं, कुछ नहीं, अपनी माला जप रही। हैं जी, दुखी हुई? नहीं हुई। और दूसरा कोई घर में जाओ, धारे मार के वो रो रहे हैं। तो उसका मतलब दुख किसके हाथ में है? आपके हाथ में। उसका मतलब सुख भी फिर आपके हाथ में। जितना दुखी होना चाहते हो उतना दुखी हो, जितना सुखी होना चाहते हो उतना सुखी हो सकते। भगवान के साथ जुड़ोगे सुखी सुख होगा, बाकी लोगों से आसक्ति लगाओगे तो दुख तो होगा ही, क्योंकि उनको जाना है या आपको जाना है या वो उनको जाना है। लोग कभी रियलाइज नहीं करते कि मृत्यु का दुख सबसे बड़ा होता है अगर व्यक्ति आसक्त हो तो। जब भी कहा 50,000 बिच्छू एक साथ डंक मारते हैं, इतना जबरदस्त दुख होता है। तो ये आपके हाथ में। आप जो ये प्रश्न कर रहे हैं, हमें आसक्ति नहीं भौतिक जगत से, तो हमारे को दुख क्यों होगा? बताओ आप मुझे, क्यों होगा दुख? ये आपको रियलाइज करना पड़ेगा, ये आपको जीवन में लगाना पड़ेगा। आपकी आसक्ति टोटली कृष्ण के प्रति होनी चाहिए। बाकी ड्यूटी की तरह करिए। क्या करिए? ड्यूटी की तरह करिए। कोई आसक्ति नहीं। आप ड्यूटी कैसे करते हो? ड्यूटी करके आ गए, अगर आग लग जाए ऑफिस में जहां आप नौकरी कर रहे हो, लग गई, आप रोते हो धाड़े मार के? धाड़े मार के कौन रोता है? जो आसक्त है, बॉस, जो मालिक है कंपनी का, वो रो रहा है। और आप क्यों रो रहे हैं? अबे सारी अकाउंट विकाउंट जल गए, उसे जिससे पैसे लेने थे पता ही लग रहा उसको। आप तो अपने चले ऐसी ड्यूटी रोज बोलते हैं, आप लोग सब सुनते हैं इस बात को, ड्यूटी की तरह कर। कैसे करेगा? आसक्ति। देखिए आसक्ति हमारा स्वभाव है। आप आसक्ति बगैर रह नहीं सकते। कोई नहीं रह सकता आसक्ति बगैर। लगा उसको लगानी पड़ेगी आसक्ति। चीनी का स्वभाव है, वो मिठास देगी ही देगी। इतने सारे नमक में भी चीनी का एक दाना डाल दो, जब वो आएगा दांत में तो वो मिठास दे के जाएगा। यह आसक्ति हमारा स्वभाव है। तो हम आपसे नहीं कह रहे कि अनासक्त बन। अनासक्त बनोगे तो पत्थर हृदय हो जाओगे। क्या हो जाओगे? पत्थर हृदय हो जाओगे, रोबोट हो जाओगे, मशीन बन जाओगे। इसलिए आसक्ति नहीं खत्म करनी, आसक्ति भगवान में लगानी, कृष्ण में लगानी। ये करिए, आनंद ही आनंद। क्योंकि जानते हो ये संबंध कभी खत्म ही नहीं होगा, है जी। अगर ऐसा नोट मिल जाए जो कि मरते दम भी साथ लेके जा सको, मजा नहीं आएगा? बताइए।